नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और बैठक को संबोधित करते हुए सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी यही रहनी चाहिए। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की हमारी स्ट्रैटेजी को हमें प्रभावी तौर पर ही लागू करना होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें साथ ही अलर्ट रहने की भी जरूरत है। 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ खास बातें कही हैं और वो ये है कि बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर हमारी 24वीं ये बैठक है और कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है और जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 2 हफ्तों से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे हमें अलर्ट रहना होगा। 2 साल के भीतर ही देश ने ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो आवश्यक है उसे देने का काम किया है। वहीं तीसरी लहर में स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। देश में सभी वयस्कों के प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। तीसरी लहर के दौरान हमने दिन में 3 लाख से अधिक केस देखे। वहीं हमारे सभी राज्यों ने इन्हें हैंडल भी किया। बाकी सभी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी गई है और आज भारत के 96 वयस्क आबादी वाले देशों में वैक्सीन की पहली डोज भी लग चुकी है और 15 साल के ऊपर के बच्चों को करीब 85% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मार्च में हमने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिए और कल के दिन 6 से 12 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन टीके की अनुमति भी मिल गई थी। वहीं पिछले 2 हफ्तों से मामले जो बढ़ रहे हैं उनसे हमें अलर्ट रहना होगा और 2 साल के भीतर देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो आवश्यक है उसे देने का भी काम किया है और तीसरी लहर में स्थितियां अनियंत्रित होने की कोई खबर सामने नहीं आई। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही और जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ थे उन सभी की प्रशंसा भी पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आखिरी में ये कहा कि बढ़ती गर्मी के समय हमें अलग अलग स्थानों पर आग लगने की भी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं और पिछले साल भी अस्पतालों में भी आग लगी, वो भी दर्दनाक एक स्थिति थी। सभी राज्यों से पीएम ने यह आग्रह किया है कि सभी को अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराएं और सुरक्षा के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम रखें। तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातें कही हैं कि बढ़ती गर्मी में आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं और वहीं पीएम मोदी ने यह कहा कि कोरोना का जो
काल बढ़ता जा रहा है, चौथी लहर आ चुकी है, सभी को अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखना होगा। वहीं महंगाई पर भी पीएम मोदी ने कहा कि महंगाई भी लगातार जो बढ़ रही है उसको लेकर भी कई अहम बातें कही हैं। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं अजय शर्मा, हमारे सहयोगी अजय मौजूद हैं, और साथ ही न्यूज रूम से मौजूद है हमारी सहयोगी माधुरी तिवारी। माधुरी, क्या कुछ कहना है? पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातें कही हैं, आपका क्या कहना है? पीएम मोदी ने आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और कोरोना और पेट्रोल डीजल पर जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपको भी पता है कि यूरोप और चाइना में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है, भारत उस पर बड़ी तैयारियों से जुट गया है कि जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर में हुआ था उस तरीके से हम निपटने की पहले से ही कोशिश कर लें। तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को अलर्ट रहने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उनसे ये अपील की है कि वो भी जो अलर्ट रहें ज़्यादातर, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा है कि एक्साइज ड्यूटी को कम करें और उनकी बात माने, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी हो रही है, लगातार उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों से पहले से ही जुटे रहने की अपील की है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ही 15 से जो 18 साल के बच्चों को तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, फिर उन्होंने 11 से जो 12 से ऊपर वाले बच्चों को भी वैक्सीनेशन का डोज देना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने कल 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी इमरजेंसी वैक्सीनेशन करने की भी इजाजत दे दी है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। और बूस्टर डोज जो 60 से ऊपर वाले लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज भी देने की इजाजत दे दी है। हाँ, तो अजय, आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो है वो जल्द ही टीकाकरण पूरी प्राथमिकता दी गई है कराने को लेकर, इस पर क्या जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा हो पाएगा? देखिए, बच्चों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है कि बच्चों के लिए जो वेरिएंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक है। लेकिन अभी तक इतना पूरे देश के जितने भी लोग हैं अभी उनके तक ये कोरोना वैक्सीन सबको नहीं लग चुका है। अभी देखिए 85% से ज़्यादा ऊपर का मामला बताया जा रहा है, कहीं 96% से ज़्यादा लोगों का मामला बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या है, बच्चों की भी संख्या वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक बैग सबको वैक्सीन लगवा दिया जाएगा, लेकिन ये है अगर ये प्रक्रिया तेज़ी के साथ की जाएगी तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाने में सफलता मिलेगी हमें। लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अभी आपने देखा कि स्कूल खोल दिए गए थे, बहुत दिनों के बाद स्कूल खुला, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसको देखते हुए कई राज्यों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया। और अभिभावक भी है इसको लेकर चिंतित है। कहीं ना कहीं अभिभावक को भी चाहिए कि हम धैर्य रखें, क्योंकि बच्चे का होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को घर पे ही रखें, उन्हें वैक्सीनेशन किसी तरह हर हाल में कराएं, जहाँ तक कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसका पालन करें। और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इसमें तेजी करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक बूथ बनाया जाए, जितना अधिक से अधिक केंद्र बनाया जाए, जितना जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए, ताकि जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी है इससे राहत पाया जा सके। अभी ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि अगर वैक्सीन लग गया तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दोनों डोज लेने के बाद भी जिनकी मौत हो गई। तो ऐसे में बच्चों के साथ जहाँ तक की बात आ रही है तो बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं, जहाँ तक की हो सके उन्हें सुरक्षित रखें, घर से बाहर कम जाने दें, घर पर ट्यूशन लगवाएं, ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग करें। अभी तक तो स्कूलें फिर से बंद हो चुकी है, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक 70.8% जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2000 से ज़्यादा मामले सामने आते नजर आ रहे हैं। जो है अजय, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की है, बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर आज 24वीं बैठक की है 2 सालों के अंदर, और ये चौथी लहर को लेके ये पहली बैठक है। उन्होंने सबसे पहले सभी राज्यों को ये अपील की है कि कोरोना का जो लहर है वो फिर से बढ़ना, कोरोना का चौथी लहर आने की संभावना है। कहीं ना कहीं सभी राज्यों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का अपील किया है कि आप सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जहां तक हो सके जितनी समुचित व्यवस्थाएं हैं वो जनता को दे, अस्पतालों को ठीक करें,
जितने भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी जो भरपाई है उसकी पूरा करें, जो अस्पतालों की समुचित व्यवस्था हो। कहीं ना कहीं से जो संक्रमण है फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और हम 2 साल से इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। अभी तक इसका जो हल है अभी निकल नहीं पाया है। अभी वैक्सीन जो है, जितने लोग वैक्सीन नहीं लगाएं उनको आप वैक्सीन लगवाएं, पहली डोज दूसरी डोज लगवाएं, और जितने भी बच्चे हैं उनको लिए भी डोज लगवाई जाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपील किया है कि, और निवेदन भी किया है कि आप लोग अपने राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लोगों को मास्क लगाने की अपील करें, जो सैनिटाइजर लगाने के लिए कहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर पालन करें। इस तरीके से जो कोरोना है उससे हम चौथी लहर ना आ पाए, इसको रोकने का पूरा प्रयास करें आप सभी लोग। तो जो मेन विषय था कोरोना को लेकर था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने डीजल और पेट्रोल पे भी बात की है कि जो सबसे ज्यादा निशाना उन्होंने उन राज्यों पे। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने वैट नहीं घटाया, जिससे नागरिकों तक सुविधा नहीं पहुंच पाई। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने उन राज्यों पे निशाना साधा है जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, जैसे कोलकाता हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया। इस तरह के राज्यों पे उन्होंने निशाना साधा है कि ये जो राज्य हैं वो वैट नहीं घटाए हैं, जिसका असर आज आम जनता पे पड़ता नजर आ रहा है। वैट न घटाने की वजह से जो डीजल और पेट्रोल है अन्य राज्यों के मुकाबले इन राज्यों में ज़्यादा दाम में बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन राज्यों ने वेट नहीं घटाया है, जिसके वजह से जो आम जनता है उन पे ये लोड पड़ रहा है, और डीजल पेट्रोल सीएनजी पीएनजी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आज ईंधन इसलिए महंगा होता जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इस वजह से डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी राज्यों को ये चाहिए कि जो वैट है वैट को कम करें। अगर वैट कम होता है तो आम जनता को इससे राहत मिलेगा, जबकि ये वैट इन राज्यों ने कम नहीं किया। इस वजह से इन राज्यों में पेट्रोल के जो दाम है वो ज्यादा दाम में बिक रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। जो हम माधुरी, अभी तक प्रधानमंत्री का कहना यह है कि कोरोना की जो चुनौती है अभी पूरी तरह से टली नहीं है। इसी के साथ ओमिक्रॉन आ गया और सब वेरिएंट है, ये गंभीर परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी रहने वाली है? जोहम, जैसे कि आपको पता है कि पहले कोरोना आया, पहली लहर गई, दूसरी लहर गई, तीसरी लहर आई। इसमें क्या हुआ कि ओमिक्रॉन के नए नए वेरिएंट निकल कर आते रहे। तो देखिए, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका पूरी तरीके से एक इलाज नहीं होता है। उसके नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, तो हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। सीधा है, शुरू से ही एक बात कही है मोदी जी ने कि लगातार हमें मास्क पहने रहने की ज़रूरत है, लोगों से दूरी बनाए। जब भी नया वेरिएंट आता है, ऐसी महामारी आती है, तो हमें खुद भी एहतियात बरतनी चाहिए। हमें मास्क लगा के रहना चाहिए, लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। जैसे कि आप खुद ही सोचिए कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो यानी खतरा अभी टला नहीं है। अभी लोगों को एहतियात बरतने की वैसे ही ज़रूरत है जैसे वे पहले कर रहे थे। उन्हें अभी भी मास्क को ढील नहीं देनी चाहिए, अभी उसे कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जैसे ही थोड़ा कोरोना शांत होता है, लोग मास्क हटाना शुरू कर देते हैं कि अब तो कोरोना चला ही गया। लेकिन पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि चौथी लहर आ सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से कोरोना नहीं गया था। क्योंकि जनवरी में ही तीसरी लहर अभी आई थी और चौथी लहर की आशंका जताई जा रही थी। और अब फिर से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया है, जिससे दिल्ली एनसीआर में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि जो भी फिर से स्कूल खोले गए थे, लेकिन फिर से छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते गए। फिर से ऑफलाइन परीक्षा जो चल रही थी, ऑफलाइन जो स्कूल शुरू हो गए थे, उनको फिर से उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। क्योंकि कई जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता बढ़ गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल भेज रहे हैं, फिर वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी तक नहीं दी गई थी वैक्सीन, तो लगातार जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। और इसी पर उन्होंने ये बोला है कि सैनिटाइजेशन करते रहें हाथों को, और मास्क पहनते रहें और दूरी बनाकर रखें। और यही बोला जा रहा है, बच्चों के माता पिता से भी यही बोला जा रहा है कि अब बच्चों का तो ख्याल रखें ही रखें, साथ ही आप भी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो प्रॉपर मास्क के साथ ही भेजें। सो हम